दोस्तों, मैं आज फिर से आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी का नाम है डेड और अलाइव, जिसमें दिखाया है कि कैसे ज़ॉम्बी जिंदा हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। जब मूवी शुरू होती है तो हम अमेरिका का एक बहुत पुराना टाउन देखते हैं जो बाकी दुनिया से काफ़ी अलग था, और यहाँ पर कुल मिलाकर 40-50 लोग ही रहते थे। इसके बाद हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो किसी खेत में होते हैं, क्योंकि उस खेत के मालिक के बहुत सारे जानवर कुछ दिनों से गायब हो रहे होते हैं। लेकिन दोनों पुलिस वालों को लगता है कि ये काम वहाँ जंगल में रहने वाले एक पागल आदमी का था, इसलिए ये दोनों मिलकर उस आदमी से मिलने जंगल में जाते हैं। लेकिन उससे बातचीत करके इन्हें कुछ खास सुराग नहीं मिलता। इसके बाद वो दोनों पुलिस वाले वापस कार में जाने लगते हैं। कार में जाते जाते दोनों को रियलाइज होता है कि वैसे तो रात के 8 बज गए थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर अंधेरा नहीं हुआ था। जिसके बाद उनमें से एक पुलिस वाले की घड़ी और उसका मोबाइल भी काम करना बंद कर देता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। तभी वहाँ पर वो लोग रेडियो पर पोलर फ्रैक्शन की न्यूज सुनते हैं, जिसका मतलब होता है कि धरती पर बढ़ती हुई लोगों की जनसंख्या की वजह से उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में माइनिंग करनी शुरू कर दी है, ताकि वो लोग वहां से गैस और पेट्रोल जैसे संसाधन निकाल सकें। लेकिन वहां बैठे लोग बात करते हैं कि इससे जो अर्थ पर बुरा असर पड़ेगा उसका क्या करेंगे, जिस पर न्यूज में आगे बोला जाता है कि इससे धरती पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी टाउन में 3 लोग कार में आ रहे हैं। रात होने की वजह से वो यहीं पर कहीं किसी होटल में रुकना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक बच्चों का डिटेंशन सेंटर दिखता है, जहां पर बच्चे बैठकर बात कर रहे होते हैं कि कैसे पोलर फ्रैक्शन के कारण धरती की पोजीशनिंग पर असर पड़ेगा और इससे फिर धरती पर बहुत सारे असर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि धरती पर इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है और तूफान या कोई सुनामी आ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ एक कॉफी शॉप में एक वेट्रेस और उसकी बॉस आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और वो बस शॉप को बंद करने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पास के ग्रेवयार्ड से लाशें जिंदा होने लगती हैं और वो लाशें ज़ॉम्बी की तरह चल रही हैं। जिसके बाद वो 2 लाशें कॉफी शॉप में आती हैं और पहले वहाँ की बॉस को एक लाश गिराकर बेरहमी से मार देती है, वहीं दूसरी लाश जाकर उस वेट्रेस को मार देती है। जिसके बाद वो दोनों लाशें वहाँ कॉफ़ी शॉप में बैठकर आराम से कॉफ़ी पीने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत जो फ्यूनरल हाउस चलाती है वो अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रही है। उसके बाद वो अंदर जाकर मरे हुए लोगों को देखती है। वहाँ पर वो सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और वही दोनों पुलिस वाले उस कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उन दोनों लोगों की लाश दिखती है जिन्हें उन ज़ॉम्बी लोगों ने मार दिया था। उन्हें देखकर एक पुलिस वाला दूसरे से बोलता है कि उसे ये किसी जंगली जानवर का काम लगता है, लेकिन इस पर दूसरा पुलिस वाला कहता है कि ये जरूर किसी ज़ॉम्बी का काम है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। इसके बाद वो वापस से ग्रेवयार्ड की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें 2 कब्र खुली हुई दिखती हैं, जिसमें देखने पर पता चलता है कि वहां से 2 लाशें गायब हैं। इसके बाद उन्हें अब दाल में कुछ काला लगता है, इसलिए वो सारे टाउन में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। उस गाँव में क्योंकि कोई फ़ोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो बाहर से मदद भी नहीं मांग सकते थे। इसलिए इसके बाद वो दोनों पुलिस वाले भी अपने पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, जहां वो तीसरी पुलिस वाली के साथ मिलकर बंदूकें जमा करने लगते हैं। तभी अब हम देखते हैं कि इस टाउन में फिर से रात हो गई है और फिर से ग्रेवयार्ड से बहुत सारी लाशें निकलने लगती हैं और वो लाशें ज़ॉम्बी बन गई हैं, जो अब धीरे धीरे टाउन के लोगों को मार रही हैं। इसके बाद हम पहले होटल के ओनर को मरता हुआ देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह एक फार्मर अपने घर में होता है और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका कुत्ता डरकर भाग गया और उसके फार्म के सारे जानवर भाग गए हैं। जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और जैसे ही वो घर में जाता है वो ज़ॉम्बी उस पर भी हमला कर देते हैं। इसके बाद अब दोबारा दिखता है कि पुलिस स्टेशन में भी एक औरत ज़ॉम्बी बनकर आ गई है और वो पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक पुलिस वाला बगल से एक बड़ा चाकू सा उठाकर उसकी गर्दन पर वार करने लगता है, जिससे उसका गला कटकर अलग हो जाता है और वो ज़ॉम्बी औरत राख बन जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही फ्यूनरल हाउस वाली लड़की अपने फ्यूनरल होम में 2 लाशों को फ्यूनरल के लिए तैयारी कर रही है। तभी वो दोनों लाशें जिंदा हो जाती हैं। जिसके बाद वो लड़की अपनी वही तलवार निकालकर दोनों का गला काट देती है और वो भी राख बन जाते हैं। इसके बाद वो लड़की टाउन में बाहर निकलती है और रास्ते में मिल रहे सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तलवार से गला काट रही होती है। वहीं दूसरी तरफ एक स्टोर में 2 लोग फंसे होते हैं और वो दोनों ज़ॉम्बीज को दरवाजे के बाहर रोककर अपनी जान बचा रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी तब भी अंदर आ जाता है, जिसे पहले वो बंदूक से मारते हैं लेकिन वो नहीं मरता। इसके बाद वो उसका गला कैंची से काट देते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में वो फ्यूनरल होम वाली लड़की आ गई है, जो उन तीनों पुलिस वालों को बताती है कि उन्हें ज़ॉम्बी को मारने के लिए उनका गला काटना होगा। इसके बाद वो उन लोगों से पूछती है कि उनके पास ज़ॉम्बी को मारने का क्या प्लान है, जिस पर एक पुलिस वाला बोलता है कि अब हम तीनों पेट्रोलिंग पर बाहर जा रहे हैं,
तुम यहाँ पर स्टेशन के अंदर रहो। इसके बाद वो तीनों पुलिस वाले गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और उनमें से एक पुलिस वाले रास्ते में आने वाले ज़ोंबी को मारने लगता है। जिसके बाद वो उस होटल में पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि कैसे उन 3 लोगों को भी ज़ोंबी ने मार दिया होता है। इसके बाद वो तीनों लोग वहां पर खड़े ये बात करते हैं कि अब ये लोग मर गए हैं, इसलिए अब ये भी ज़ोंबी बन सकते हैं। इसलिए एक पुलिस वाला उन तीनों लाशों के गले काट देता है। जिसके बाद वो वहां से उस स्टोर के पास से गुजरते हैं जहां पर ज़ोंबी लोगों की भीड़ लगी होती है। वहां पर एक पुलिस वाला उन दोनों को बचाने के लिए गाड़ी वहां मोड़ने लगता है। तभी पीछे बैठी लड़की पुलिस वाली उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद वो उसकी बात मान जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अब स्टोर में सारे ज़ॉम्बी घुस गए हैं जो अब उन दोनों को मार देते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि वो लड़की बैठी है और बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी जमा हो रहे हैं, लेकिन वो बेफिक्र होकर कंप्यूटर पर कोई क्रिप्टेड मैसेज भेज रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिटेक्शन सेंटर में भी ज़ॉम्बी घुस गए हैं, लेकिन वहाँ वो तीनों बच्चे समझदार होते हैं, इसलिए वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम उसी जंगल में रहने वाले पागल इंसान को देखते हैं जो ये सारी चीजों को छिपकर नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स की शुरुआत है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि पुलिस वाले ग्रेवयार्ड के पास फिर से चले जाते हैं जहां पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वहां पर देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उनकी गाड़ी चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो फ्यूनरल वाली लड़की अपनी गाड़ी लेकर ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए निकलती है, जहां रास्ते में उसे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिन्हें अपने मरने से पहले की मेमोरी याद होती है। तभी उसे वहां एक मॉडल ज़ॉम्बी मिलती है। जो लड़की मरने से पहले मॉडलिंग करती थी वो उस लड़की को पोज दिखाती है और अपनी तलवार से उसका गला काट देती है। इसके बाद फ्यूनरल होम वाली लड़की गाड़ी में आगे बढ़ती है, जहां हम बीच बीच में देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी फोन लेकर घूम रहे होते हैं, जैसे वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना फिर से शुरू कर चुके हों, जैसे अब ये धरती ज़ॉम्बी की रह गई हो। वही पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं और आगे बैठे दोनों पुलिस वाले अपनी हार मानकर शांति से बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं कि अब तो मरना ही है। लेकिन पीछे बैठी पुलिस वाली लड़की ये सुनकर पैनिक करने लगती है। वो बगल में गाड़ी के शीशे के पास अपनी मरी हुई दादी को खड़ा देखती है, जिसके बाद वो बाहर चली जाती है और उसे ज़ॉम्बी मार देते हैं। इसके बाद वहां पर वो फ्यूनरल होम वाली लड़की आ जाती है और वो रास्ते में आ रहे सारे ज़ॉम्बी को फिर से मारने लगती है। तभी एक ऊफो आता है और लाइट से उस लड़की को ऊपर खींच लेता है। इससे हमें पता चलता है कि वो लड़की एलियन थी जो अब वापस अपने घर जा रही है, क्योंकि अब धरती रहने लायक नहीं बची। इसके बाद अब वो दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को बोलते हैं कि जब मरना ही है तो क्यों ना लड़ते हुए मरे। इसके बाद दोनों गाड़ी से निकलते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को भी ज़ॉम्बी मार देते हैं। वहीं वो जंगल वाला पागल आदमी अभी भी छुपकर ये सब देख रहा होता है और तभी मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की कहानी ओपन एंडिंग थी, जिसमें ये बताया गया कि धरती पर जब बोझ बढ़ेगा और धरती की हालत खराब होगी तो इसका बुरा असर हम लोगों पर ही पड़ेगा।